अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एसएम यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 9.5 की एग्जांपल्स 3 की थी। हमने उसमें इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाना सीखा था, उसके बाद उसका सोल्यूशन किया था। उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनकी तरफ आ जाते हैं। दो आपकी एग्जांपल रहती हैं, इसके कोई 5-6 क्वेश्चन करने के बाद हम उसकी दो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा एक्सरसाइज के ऊपर ही आ जाएंगे। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। हम ले लेंगे एम एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एम एक्स, बल्कि एम वाई लेंगे। एम वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ पे वाई स्क्वायर आना था। अच्छा, बुक में ये गलती है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, वाई के ऊपर स्क्वायर है। ये बुक में मिस्टेक है, वाई के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है। वाई स्क्वायर ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया +1 और n है -x, n ऑफ x इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, nx माइनस एम वाई ऑफ m जी क्या बनता है हमारे पास -1 -2xy -1 ओवर, फिर यही टर्म डिवाइड हो जाएगी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -2, ये -1 है, -1 है, -2 बनता है, -2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स वाई, नीचे वाली टर्म में से y कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल, पीछे रह गया 2 ओवर y। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, ई ऑफ -2 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा ई -2 एल एन वाई, ई एल एन वाई माइनस पावर 2 बन जाएगी, y -2 है, y 1 ओवर स्केयर बन गया हमारे पास। ठीक, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर दें उस टर्म के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर वाई, और ये आ गया डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई स्केयर ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टर्म बन गई है। अब इसको हमने इसका जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट इसको करने के लिए सबसे पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं एफ का, एफ ऑफ एक्स का एक्स प्लस 1 ओवर वाई। ठीक है, इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पार्शियल एफ आ जाएगा, इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर वाई प्लस 5 ऑफ डैश वाई फंक्शन। फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाली 0, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस 5 डैश ऑफ वाई। अब ये इक्वल किसके है, एन के, ये वाले एन के, न्यू जो हमारे पास बन गया, माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस 5 ऑफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू, एन क्या था माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो 5 वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 वाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा सी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू हम उठा के जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू वहां पे पुट कर दें, एफ इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स ओवर वाई, वाई प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अच्छा, ये मेरे से ब्लू पे हो, ब्लैक रेड बार पेन से हो गया, मैंने ब्लू से करना था। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करना चाह रहा हूँ, मैं रफ में साइड पे कर देता हूँ।
ताकि ये क्वेश्चन इसी जगह पे रहेगा हमारा। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है ना जब हमारे पास, तो मैं इसे लिख सकता था एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ओवर एक्स वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, और फिर एक नीचे यहाँ पे जो हमारे पास टर्म थी उसको भी ऐसे लिख देते, प्लस वाई ओवर वाई ऑफ डी एक्स माइनस, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एक्स ओवर वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, जो एक्स वाली टर्म है ये कैंसिल करके सेपरेट कर देता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स के, और ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, ये दोनों टर्म्स, इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास बनेगी वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 0, ये टर्म बन चुकी है। इसको मैं अब लिख सकता हूँ एक्स ओवर वाई प्लस एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई डी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस की टर्म में, दोनों तरफ इंटीग्रेशन की मैंने, तो ये आ गया एक्स ओवर वाई सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो 5 तरीके या 6 तरीके लिखे थे उसी के मुताबिक पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं सॉल्व। डी वाई माइनस डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये था कि ये टर्म हम डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई की फॉर्म में लिख दें। एक तो ये आसान तरीका है इसका, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, यहाँ आ गया tan इनवर्स एक्स ओवर वाई, और ये वाली टर्म बन गई हमारे पास इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। डायरेक्ट आंसर आ गया, एक ही लाइन में हमारी बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं इसको दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। टर्म क्या थी हमारे पास, एक्स डी वाई इज प्लस माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वाली टर्म मैं इधर ले आया तो माइनस आ गया। अब अगर मैं इसमें m लेता हूँ, अच्छा ये x वाली m है, y वाली n है, m इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा -1 -2y, n है इसमें x और n रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0, तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। अब इसमें तीनों रूल्स अप्लाई करके देखें, तीनों में से कौन सा जो है वो रूल अप्लाई होता है। x का 1 आना था, तीनों के हिसाब से देखते हैं कौन सा रूल अप्लाई होगा। पहले एक करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें, देखें क्या आता है हमारे पास। पहला रूल अप्लाई किया तो इसमें टर्म जो है वो हमारे पास y की इक्वल नहीं बन रही थी। मैं अब करूँगा दूसरा अप्लाई इस पर, दूसरे के लिए चेक करेंगे। दूसरा ये रूल इस पर अप्लाई किया तो दूसरा भी जो है वो सेपरेट नहीं हो रहा, -2 ओवर एक्स, तो ये x और y दोनों की फॉर्म में पड़ा है। अब तीसरा रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। जब हमने तीसरा रूल अप्लाई किया तो ये 0 की इक्वल नहीं आया, तो हम इसी को ही यूज़ कर लेंगे, मतलब इसी टर्म से हम उसको डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड कर लेते हैं इसी को, तो ये आएगा मेरे पास x ओवर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये वाली जो टर्म है इसको सेपरेट कर लें, इसे हम सेपरेट कर लें, तो वो एक साइड पे 1 ओवर एक्स रह जाएगा, एक साइड पे जो है वो y ओवर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब ये वाली जो इस तरह की फॉर्म है हमारे पास, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सॉल्व हो जाएगा लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए आप लोग ये तरीका याद रखें कि आपने
जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया, देखिए हम यहाँ पे भी वही टर्म डिवाइड कर रहे हैं, तो जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड पे मुझे नज़र भी आ रहा है कि ये टर्म अगर डिवाइड करता हूँ तो वो tan वाली फॉर्म बन रही है। तो आप एक तो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आप ज़ुबानी याद रख लें तो इंटीग्रेशन करनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं जो एग्जैक्ट इक्वेशन की मदद से, जैसे हम सॉल्व करते हैं इसको एफ ऑफ पार्शियल ऑफ डेरिवेटिव एक्स लेके फिर हम उसकी एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें, फिर हम उससे सारा सॉल्व करें, बजाय ये काम करने के आप उसमें इसी क्वेश्चन के, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, बाकी क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा मैं, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये थोड़ा सा रूल चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई इसको सॉल्व करके देखे ये आपका सॉल्व होता है या नहीं, मैं इसको एज ए असाइनमेंट छोड़ देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है, इसमें भी सबसे पहले आप m ले लें। m है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, n है इसमें x, m ऑफ y इज इक्वल टू -1, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाता है, तो इक्वल नहीं है। फिर हम इसको फाइंड करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके लिए हमें फर्स्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल अप्लाई किया, my माइनस एन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू -2/x, तो ये टर्म हमारे पास x में है। अगर ये लास्ट पे देखा करें कि n के साथ x के, तो x वाली टर्म होनी चाहिए, अगर लास्ट पे my है y वाले तो y वाली टर्म होनी चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग क्या फैक्टर बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन -2/x ऑफ dx इज इक्वल टू e ऑफ -2 ln x, और e ऑफ ln x की पावर -2, ये ln log जो है वो एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई कर दें 1/x स्क्वायर से सारी टर्म को, क्वेश्चन 1 को मल्टीप्लाई अप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1/x स्क्वायर, तो देखें क्या आता है, x ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आना चाहिए हमारा, 1 प्लस 1/x, फिर आ गया -y/x स्क्वायर ऑफ dx प्लस 1/x dy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें है पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, यानी कि m वाली टर्म 1 प्लस 1/x माइनस 5/x स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी करें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x आ गया ln x, इसकी इंटीग्रेशन प्लस 1/x y/x। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, फंक्शन फाई ऑफ y, f ऑफ y क्या आएगा, ये आ गया 0 0 0, ये आ गया प्लस 1/x, और ये टर्म आ गई फाई डैश ऑफ y। ये किसके इक्वल है, n के, n क्या है 1/x प्लस फाई डैश y इज इक्वल टू 1/x, तो फाई क्या आ गया 0 के इक्वल, तो फाई ऑफ डैश किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल, यानी कि कांस्टेंट टर्म के इक्वल। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, f जो है f ऑफ x ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस ln x प्लस y/x प्लस c कांस्टेंट, हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये f ऑफ x वैसे लिखा जाता है, ये इसके लिखने की लास्ट के अंदर ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जी, हमारे पास ये एक ऐसी फॉर्म पड़ी है जिसको क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं इसे m ले लूँ और इसे n ले लूँ, इसकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करना ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा कि जो भी हमें टर्म मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी वो हम बाद में कर लेंगे। पहले इसको यहाँ कर लेते हैं, x dy प्लस y माइनस साइन ऑफ x ऑफ dx इज इक्वल टू 0। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक टर्म नज़र आ गई है, x dy y dx, मतलब मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ, मैं वो रेड से कर देता हूँ वो हिस्सा, मतलब दरमियान में मैं एक मुझे फॉर्म नज़र आ रही है, तो इसे मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। प्लस वाई ऑफ डी एक्स
माइनस साइन ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या बन गई मेरे पास, डी ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस, बल्कि माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, साइन एक्स ऑफ डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया मैंने। तो ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू साइन की इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, माइनस कॉस के प्लस सी। तो यही मेरे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं तरीके से कर चलना चाह रहा हूँ तो जो आपको मेथड बताया गया है तो हम उसी के मुताबिक चल पड़ते हैं। तो उसमें m जो है वो हमारे पास है y माइनस साइन एक्स, और जो n है हमारे पास वो वैल्यू x है। m y इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। ये तो एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, माइनस है तो प्लस कॉज आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कॉज आ जाएगी। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे फाई रहता है हमारा, फाई ऑफ वाई, तो फाई डैश ऑफ वाई आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, n के इक्वल है। n के इक्वल है तो हम x प्लस फाई डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, फाई डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, फाई डैश फाई वाई इज इक्वल टू सी। तो इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इसकी वैल्यू आप जाके उसमें पुट कर दी, एक्स वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स प्लस सी। तो हमने वहाँ पे भी वही सोल्यूशन लिया था, मतलब इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय मैंने एक छोटे से प्रोसीजर से उसको सॉल्व कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये, और 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के। और बीएससी में जब बीएससी करते थे तो उस वक्त ये क्वेश्चन बड़ी अहमियत रखते थे। क्वेश्चन नंबर स्पेशली 6 जो है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं बताता हूँ वो भी। क्वेश्चन नंबर 5, 6 है, इनमें से एक इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y इंटू 2xy प्लस ई ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम m ले लें, m इज इक्वल टू वाई इंटू 2xy प्लस ई ऑफ एक्स, और n है हमारे पास माइनस ई एक्स। एम वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, 4xy क्योंकि वाई स्क्वायर था, और ई ऑफ एक्स एज इट, एन एक्स क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्योंकि एक्स ई एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स ही रहेगा। अच्छा ये एग्जैक्ट तो नहीं है तो इस पे फार्मूला लगाएंगे, एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम, पहले ही लगा दिया मैंने, एम लास्ट पे है तो एम डिवाइड हो रहा है हमारे पास, माइनस ई एक्स माइनस 4xy माइनस ई एक्स ओवर y इंटू 2xy प्लस ई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कॉमन आ गया, ई एक्स, और ये वाली टर्म में से मैंने माइनस कॉमन लिया था, 2xy रह गया, 4 की वजह 2 रह गया, माइनस हमारा बाहर आ गया, ओवर y 2xy प्लस ई ऑफ एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 ओवर y आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, ई ऑफ -2 ओवर y ऑफ डी एक्स, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ln y ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 ओवर वाई स्क्वायर। ये हम बार बार कर चुके हैं इस तरह की फॉर्म, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिख दिया है। तो वाई स्क्वायर से सारी टर्म को डिवाइड किया तो क्या आया, 2xy प्लस ई ऑफ एक्स ओवर y डी एक्स, क्योंकि एक y कैंसिल हो गया, माइनस ई ऑफ एक्स ओवर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। पहली टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2x
वाई प्लस ई ऑफ एक्स ओवर वाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस ई ऑफ एक्स ओवर वाई। इसकी हमने इंटीग्रेशन की तो क्या आती है, इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस ई ऑफ एक्स ऑफ वाई, ये था f। अब हमने लेना f ऑफ y, यानी कि एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, f का। ये है माइनस ई एक्स ओवर वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, n की। n हमारे पास क्या टर्म थी, n थी हमारे पास टर्म माइनस ई एक्स। अच्छा एक और चीज़ यहाँ रह गया फाई लिखने वाला, जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया फाई ऑफ वाई डैश फाई, और ये आ गया फाई ऑफ डैश, ठीक है, ओवर n इज इक्वल टू n। ये n था हमारे पास माइनस ई एक्स ओवर वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, फाई डैश इज इक्वल टू सी 0, फाई वाई इज इक्वल टू सी। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में जाके पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स ओवर वाई, और ये आ गया c इज इक्वल टू 0। यही हमारा सोल्यूशन है रिक्वायर्ड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करें, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करें, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है क्या और इनके सोल्यूशंस क्या हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे कि आप हमें नेक्स्ट लेक्चर में करवा दें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, y4 प्लस 2y ऑफ dx xy3 प्लस 2y4 माइनस 4x ऑफ dy इज इक्वल टू 0। अच्छा इसका जो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ होगा वो उसका मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ होगा nx माइनस एम वाई ओवर m वाला, ठीक है, एक तो ये हिंट है। दूसरा इसका जो सोल्यूशन आएगा वो मेरे पास एक्स वाई प्लस 2x ओवर वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी आ जाएगा इसका आंसर। ये आपने लेना होगा, एक आपने इसको जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से ही करना है, आपको उसी से इसका सोल्यूशन मिलेगा सही। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x dx प्लस 2y ऑफ dy इज इक्वल टू 0। इसका आपको हिंट दे देता हूँ कि इसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा m वाला, m पहले है और n बाद में है, ये हिंट है इसके लिए, आपने ये यूज़ करना होगा। दोनों यूज़ करके देख लें आपको जो सूटेबल लगे, लेकिन मैंने बता दिया कि कौन सा यूज़ होगा। और इसका आंसर जो है वो आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स इज इक्वल टू सी, ये इसका आंसर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।